हेलो चैम्स, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य श्रीवास्तव। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट का एक नया लेक्चर, जहां पे हम लोग आपको पढ़ाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। एक नया टॉपिक के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। पिछला जो हम लोग टॉपिक पढ़ाए थे वो क्या था, एक डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए थे, जैसे कैसे हम लोग डॉट करते हैं वो सब हम लोग पढ़ाए थे। इस लेक्चर हम लोग क्या पढ़ाएंगे, इस लेक्चर में हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है वो पूरा पढ़ाने वाले हैं। एक नया लेक्चर होने वाला और बड़ा लेक्चर होने वाला, काफ़ी लगभग 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया ये लेक्चर। तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले हम आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए थे। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो हम आपको बता चुके थे। जैसे ए डॉट बी हम लोग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या उसका फॉर्मूला लिखते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है, ए और बी वेक्टर के बीच का। हम लोग डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या पढ़ाए थे, डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव होता है। मतलब कम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी करे या फिर बी डॉट ए करे, बात वही आती है। लेकिन जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ अंतर आने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा लेक्चर को ध्यान से देखते जाइए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग 2 वेक्टर बनाएंगे, आराम से पढ़ा जाए। 2 वेक्टर बनाएंगे। मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर बी है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। 2 वेक्टर हम लोग बनाए हैं। अब जब 2 वेक्टर बना हुआ है तो कुछ बीच का तो एंगल होगा ना उसमें, तो उसका जो बीच का एंगल है वो क्या है, थीटा है, ठीक है। अब आप लोग नाम से सुन रहे होंगे वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर कभी कभी जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं क्या बोलते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, वो पूरा बताने जा रहे हैं। अभी हम आपको बता रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं कि जब हम लोग 2 वेक्टर को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी एक वेक्टर आता है। क्या आता है, वो भी एक वेक्टर आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब हम इससे पहले जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए तो उसमें क्या हो रहा था, जब 2 वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें, ध्यान से सुनना, 2 वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसका आंसर क्या आ रहा था, एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आएगा, जब 2 वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक वेक्टर ही आंसर आएगा। अब ध्यान से देखते जाइए, धीरे धीरे देखेंगे हम। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब ध्यान से देखिएगा, हम ऊपर बार लगाएं या फिर ए को हम बोल्ड लिखे, बात वही होता है। ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए। ये तो आप लोग जानते होंगे, मॉड ए मतलब इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, मॉड ए होती है, ठीक है भैया। ये क्या है, मॉड बी है, एकदम सही, समझ में आ गया। इनटू साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम, साइन थीटा इनटू एन कैप। अब ये एन कैप क्या आ गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन ये एन है बीच में। अब ये एन कैप क्या आ गया। अब यहाँ पे आपको वेक्टर प्रोडक्ट में हम 2 चीज़ सिखाएंगे। एक फिंगर रूल सिखाएंगे, कैसे आपको फिंगर रूल में यूज़ करना है, और दूसरा एक स्क्रू रूल सिखाएंगे। अब ध्यान से देखते जाइएगा, वेक्टर प्रोडक्ट में जब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, अगला पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते तो क्या लिखते थे, ए डॉट बीच में डॉट करते थे। लेकिन जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट लिखेंगे तो 2 के बीच में क्रॉस करेंगे। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट आपको ये समझ में आ गया होगा, मॉड ए क्या होता है ये भी समझ में आ गया, मॉड बी क्या होता है, बी वेक्टर की लंबाई होती है, साइन थीटा भी समझ में आ गया। अब एन कैप कैसे निकालेंगे, एन कैप होता क्या है, एन कैप असल में क्या होता है, एन कैप, एक मिनट, एन कैप क्या होता है, एन कैप जो होता है 2 वेक्टर के बीच का जो होता है, अगर क्रॉस करेंगे तो 2 वेक्टर के बीच में ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ उसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। मतलब क्या, जैसे अगर ये आप फिंगर रूल है, फिंगर और थंब रूल के यूज़ करेंगे, ए से बी की तरफ अगर जाएंगे तो थंब क्या है, ऊपर की तरफ आ रहा है, क्या है, थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका जो एन कैप की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब अगर ए से आप बी की तरफ जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, एन कैप जो आ रहा है, एन कैप जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। एन कैप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ध्यान से देखिए, ए है ये बी है, एन कैप क्या है, आपके स्क्रीन के डायरेक्शन में क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी आ रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, बी से ए जाया जाए, बी से ए जाया जाए, ध्यान से देखिएगा, पूरा आपने यूज़ कीजिए, हैंड का यूज़ कीजिए। बी से ए जाया जाए तो क्या आ रहा है, थंब जो है अंदर की तरफ आ रहा है, ये अंदर नहीं ले जा सकते हाँ, लेकिन बी क्रॉस ए क्या आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो मतलब जो एन कैप होगा वो नेगेटिव होगा। जी इतना समझ में आया।
बहुत ही ज़्यादा आसान है, धीरे धीरे चलना है। ए क्रॉस बी हम बता दिए वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम लोग वेक्टर का इसका प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर भी एक वेक्टर आता है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में उसका आंसर एक वेक्टर नहीं आता, एक स्केलर क्वांटिटी आता है। इतना समझ में आया? बहुत ही आसान चीज़ है। अभी एन कैप क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं, एन कैप होता क्या है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप कहेंगे भैया ए क्रॉस बी, ए से बी तक हम लोग जा रहे हैं, तो एन कैप जो बाहर के डायरेक्शन में आ रहा है ए क्रॉस बी वो पॉजिटिव आ रहा है, और जो ए क्रॉस बी मत अभी बोले हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एन कैप जो है ऊपर की तरफ पॉजिटिव आ रहा है, और एन कैप जो बी से ए जा रहा है तो एन की कैप जो है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है भैया, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ध्यान से देखिए, जब ए क्रॉस बी जब ऊपर आ रहा होगा, मतलब एन कैप जब ऊपर आ रहा होगा, तब क्या ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम प्लेन में हो। सेम प्लेन में होना मतलब क्या कहते हैं, ये जो है एक प्लेन है, एक प्लेन पेपर है, जैसे एक प्लेन पेपर है उस पे ए और बी वेक्टर रखा हुआ है। जैसे हम आपको बताते हैं, ये एक प्लेन पेपर है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये एक प्लेन पेपर है, यहाँ पे वेक्टर ए है और वेक्टर बी, ऐसे हम पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है, प्लेन पेपर पे अरेंज है, यहाँ पे अरेंज है, तो इस तरह अरेंज है, एक ए और वेक्टर बी है, बीच का एंगल कुछ थीटा बन रहा होगा, बीच का एंगल कुछ थीटा बन रहा होगा जी, एकदम ठीक है। जब हम ए क्रॉस बी करेंगे, ए से बी तक जाएंगे, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, लेकिन जब बी से ए तक जाएंगे तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट जो आ रहा है अंदर की तरफ आ रहा है। तो एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, नोट करने के लिए, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर का, जब दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उन दो वेक्टर को कोप्लेनर होना जरूरी है। क्या है, कोप्लेनर होना जरूरी। कोप्लेनर मतलब एक सेम प्लेन में होना उन दोनों वेक्टर्स को जरूरी है, या फिर हो सकता है 2D प्लेन में हो, या फिर हो सकता है 3D प्लेन में हो। तो अब 2D 3D प्लेन आप क्या कहेंगे, आप सोचेंगे भैया ये 2D और 3D प्लेन क्या होता है, वो भी धीरे धीरे बताएंगे। अभी इतना आपको समझ में आया होगा कि जो ए वेक्टर होता है और बी वेक्टर होता है, ठीक है, बीच का एंगल थीटा है, तो जब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, हम ये ऊपर की तरफ दिखाएंगे कि ये बाहर आ रहा है, इस तरह हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक है, थोड़ा लाइन टेढ़ा बन सकता है, लेकिन ये डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी ना दिखा के हम इस तरह दिखाते हैं, एन कैप जो है पॉजिटिव है, ठीक है, ए क्रॉस बी करिए, हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे ए क्रॉस बी किए हैं, तो एन कैप पॉजिटिव आया। लेकिन जब हम बी क्रॉस ए करेंगे, अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ थंब जा रहा है, बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या, एन कैप जो है नेगेटिव डायरेक्शन, टक 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 अंदर नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, नेगेटिव डायरेक्शन में बी क्रॉस ए का जो वेक्टर का जो आंसर है वो नेगेटिव में चला गया। अब आप इससे क्या पता चला आपको, इससे आपको ये पता चला कि जो ए क्रॉस बी हम लोग करते हैं वो बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के, बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। क्या आप बोले, ए क्रॉस बी जो होता है बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन देखो अपोजिट हो जा रहा है। बच्चों देखिए डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जा रहा है, मतलब ए क्रॉस बी को हम लोग अगर एक्सपेंड करें तो क्या होता है, मॉड ए वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है जी, एकदम सही है। मॉड बी ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, साइन ऑफ थीटा बिटवीन ये भी नहीं होगा। अब क्या बचा, एक एन कैप ही बचा, और एन कैप क्या है, यहाँ पे ये एन कैप पॉजिटिव है जब ए क्रॉस बी कर रहे हैं। ये किसका आंसर आया, ए क्रॉस बी का आंसर आया। और बी क्रॉस ए अगर करेंगे तो क्या आएगा, अगर बी क्रॉस ए करेंगे, बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या आया, मॉड ए अभी भी पॉजिटिव, जी भैया एकदम समझ में आ गया, मॉड ए अभी भी पॉजिटिव, मॉड बी अभी भी पॉजिटिव, साइन थीटा एकदम लिख दिए। लेकिन जो एन कैप आ रहा है वो क्या है, ओरिजिनल से नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ओरिजिनल से नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो एन कैप जो है नीचे साइड में आ रहा है। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये एन कैप, ये जो नेगेटिव साइन है बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा हुआ है। क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा हुआ है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक मिनट बताओ, देखो जैसे 2 इंटू माइनस ऑफ 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। ये कैसे लिखे हम लोग, क्योंकि नेगेटिव ही है, यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, बात वही होगा मल्टीप्लिकेशन में। उसी तरह यहाँ पे भी हुआ, सब मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो ये बाहर आ गया माइनस ऑफ मॉड ए माइनस ऑफ मॉड बी साइन थीटा इंटू
एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या दिखा रहा है, एक यूनिट वेक्टर दिखा रहा है जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दिखा रहा है। ए क्रॉस बी जो है, एक ए से बी जा रहे हैं तो ये बाहर की तरफ है, और बी से ए जा रहे हैं तो ये क्या है, अंदर की तरफ है। इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता। क्यों बराबर नहीं होता? ए क्रॉस बी का जो आंसर है वो पॉजिटिव में है, लेकिन जो बी क्रॉस ए का है क्या, वही चीज़ है लेकिन वो नेगेटिव में दिखा दे रहा है। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, हम लोग आपको डॉट प्रोडक्ट में सिखाए थे कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, तो कम्यूटेटिव लॉ वो फॉलो कर रहा है। लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं है, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ, जो कम्यूटेटिव लॉ है यहाँ पे लिख देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो नहीं करता है। समझ में आया? एकदम समझ में आया। अब हम आपको एक रूल बताए हैं, थंब रूल, तो आपको बता दिए, थंब रूल ही बोले या फिर फिंगर रूल बोले, हम आपको बता दी ए क्रॉस बी इस तरह निकालते हैं। लेकिन एक और रूल होता है इसमें, स्क्रू रूल। अगर आप मान लीजिए बाई चांस भूल जाए, लेकिन चांस तो नहीं है भूलने का थंब रूल को, लेकिन बाई चांस अगर भूल जाए तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे? एक और मेथड होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्क्रू रूल। क्या कहते हैं? स्क्रू रूल। हम लोग क्या कहते हैं, एक और मेथड होता है स्क्रू रूल। अब ध्यान से देखिए, कभी आप लोग पेचकस लिए हैं, पेचकस जैसे टाइट किया जाता है ना, पेचकस है जैसे प्लास है, ऐसे टाइट कर रहे हैं, यहाँ पे खूंटी गड़ा हुआ है और पेचकस से आप टाइट कर रहे हैं। जब आप बी से ए जाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे जैसे खूंटी है इसको टाइट कर रहे हैं, बी से ए जब जा रहे हैं, ध्यान देना, इसको ऐसे करके हम लोग यहाँ पे बी से ए जाते तो क्या होता है, जो अंदर की तरफ जाता है, क्या होता है, अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ मतलब क्या जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, इस प्लेन के अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब बी से ए की क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो हम घुमाए तो जो खूंटी है वो क्या है, अंदर की तरफ गया, प्लास जो है पेचकस जो है अंदर की तरफ गया, स्क्रू अंदर की तरफ गया। लेकिन जब हम ए से बी गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब ये ऊपर की तरफ गया। अब जाहिर सी बात है, जब कभी कोई नहीं खोले होंगे आप लोग को नहीं ये चीज़ याद भी करना पड़ सकता है स्क्रू रूल में, जो कभी नहीं स्क्रू खोले होंगे, लेकिन वो वाला जो थंब रूल है वो याद करने की एकदम जरूरी नहीं, बहुत ही आसान है। ए से बी जाइए बाहर आए, बी से ए जाइए अंदर आए, बहुत ही ज़्यादा आसान है। स्क्रू रूल में क्या है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या होगा, वो स्क्रू कसेगा और अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाना मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, और ए से बी जाएगा मतलब स्क्रू ढीला हो रहा है, स्क्रू ढीला होना मतलब स्क्रू बाहर आ रहा है, स्क्रू बाहर आना मतलब ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है भैया, एकदम ये चीज़ समझ में आ गया, बहुत ही आसान चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी चीज़ है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको थंब रूल पढ़ाए हैं वो अभी जब क्लास 12 में हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो करंट की डायरेक्शन भी निकालने के लिए यूज़ होगा। ये ऐसे ही नहीं बेपरवाह नहीं पढ़ाया जा रहा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान भी चीज़ है। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ही आसान नहीं होता है, लेकिन आसान बनाना हम लोग का काम है। अगर आसान नहीं बनाएंगे तो आप लोग समझेंगे कैसे, फिर कहेंगे भैया आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, हम लोग को पढ़ने में मज़ा नहीं आता, क्वेश्चन भी कभी कभी नहीं लग रहा है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग अगला अभी जो लेक्चर लाएंगे उसमें क्वेश्चंस लाएंगे, डिटर्मिनेंट लाएंगे। अभी हम आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स तक पढ़ाएंगे। कहाँ तक पढ़ाएंगे? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स तक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब, पहले हम ऑर्थोगोनल बताएं। ऑर्थोगोनल मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या होता है? ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं। ऑर्थोगोनलिटी मतलब परपेंडिकुलर जो दो वेक्टर होते हैं। अगर जैसे मान लीजिए ये पेन और ये पेन क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है? एक दूसरे की ऑर्थोगोनल है। अगर एक और पेन हम ले आ दें, ऐसे एक और पेन ले आ जाए, ये तीसरा पेन है, ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? एक्स वाई जेड एक्सिस है। ये क्या है? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कहीं से भी देख लीजिए इस तरह थोड़ा सा, सब जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे अगर ये हमको पेन का एग्जाम्पल दिए, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा, यहाँ भी वाई एक्सिस होगा, यहाँ भी जेड एक्सिस होगा। एकदम सही भैया, एकदम आ गया, हम लोग को समझ में आ गया, एकदम सही है। धीरे धीरे चलते हैं, एकदम समझाते हुए।
एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, आई कैप है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, जे कैप है। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, के कैप है। ठीक है भैया, एकदम हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग बोले बच्चों कि आई क्रॉस आई करो, मतलब आई को अपने में ही क्रॉस करो, आई क्रॉस आई करो तो क्या होगा, या फिर जे क्रॉस जे करो, या फिर के क्रॉस के करो तो क्या होगा, ये क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाता है, इसका आंसर जो है 0 हो जाता है। क्या होता है, इसका आंसर 0 हो जाता है। अब आप कहेंगे क्यों 0 हो जाता है, अब आप कहेंगे क्यों 0 हो जाता है, तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला लेंगे। क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है भैया, एकदम समझ में आया हमको। क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। अब जो यूनिट वेक्टर होता है उसका यूनिट वेक्टर मतलब ही क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड ही 1 है। मतलब मॉड आई का मैग्नीट्यूड बराबर मॉड जे का मैग्नीट्यूड बराबर मॉड के का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 के बराबर है। क्या है, 1 के बराबर है, ठीक है। एकदम समझ में आया, समझ में आ गया। बहुत ही आसान चीज़ है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट मतलब एक, और उसका जो वेक्टर क्या है, उस डायरेक्शन में जो वेक्टर पॉइंट करता है उस एक्सिस के डायरेक्शन में, उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अब इसको हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है, मॉड आई इंटू साइन ऑफ थीटा। अब थीटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आई है, मान लीजिए एक और हम लोग आई ले आए, तो इन दोनों के वेक्टर के बीच का जो एंगल कितना है, 0 डिग्री है। और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए पूरा चीज़ 0 हो जाएगा। सिमिलरली जे को जे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। के को के के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग पूछें, एक चीज़ हम लोग किनारे लिख देते हैं, यहाँ पे किनारे नोट में आप लोग लिखते जाइएगा। हम लोग यहाँ पे सिर्फ आपकी हेल्प करें। अगर आप लोग किताब पढ़ के नहीं आएंगे तो चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर किताब पढ़ के आ रहे हैं आप लोग, जैसे NCERT है, DC पांडे सर की किताब है, C वर्मा सर की किताब है, वो पढ़ के आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, बहुत ही ज़्यादा आराम से आप लोग समझ जाएंगे। बस ये आप लोग की हेल्प कर रहे हैं हम थोड़ा सा। तो ये आप लोग क्या होता है, एक नोट में हम लोग लिख दें, नोट कर दें। नोट में पहला नोट क्या है, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। अब लोग सोच रहे होंगे ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी पढ़ाने का थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ही यही होता है कि आप क्वेश्चन अच्छे से लगा लेंगे। अगर थ्योरी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी आपका अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्वेश्चन लगाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो, कहीं आप फंस जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि आई क्रॉस आई क्या करेंगे, आई क्रॉस जे क्या करेंगे, जे क्रॉस के क्या करेंगे। वो सब हम आपको बताएंगे, हम लोग का काम है वही बताना, तो एकदम बताएंगे आपको, परेशान होने की जरूरत ही नहीं। आई क्रॉस आई करे या फिर जे क्रॉस जे करे, किसी भी यूनिट वेक्टर को खुद से ही अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्रॉस किया जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा क्या आएगा, वो 0 आएगा। ध्यान रखना, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसका क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर आप पूछे भैया, इससे पहले हम आई जे के बनाने से पहले हम लोग को ये बताते हैं कि अगर आई क्रॉस जे करें या जे क्रॉस के करें तब वो कैसे आता है। जैसे एक हम लोग सर्किल बनाते हैं, आई जे एंड के, ठीक है, एकदम समझ में आया। आई जे के एक सर्किल बना दिए, ठीक है, एक सर्किल में ये बैठे हुए, एकदम बैठे, खाना खाने के लिए आराम से बैठे हुए, 2 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, खाना खाने के लिए एकदम बैठ के, कि आई भी बैठा खाना खाने के लिए, जे भी बैठा खाना खाने के लिए, के भी बैठा खाना खाने के लिए, एकदम सही है। अगर हम लोग आई से जे में जाएंगे, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम लोग बीच में क्रॉस करेंगे, सब में क्रॉस करेंगे, आई से जे में करेंगे, मतलब ध्यान से देखिएगा, आई को जे के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, आई को जे के साथ क्रॉस करेंगे जो नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन आएगा वो वाला आ जाएगा, मतलब के कैप आने वाला है आपके पास। क्या आने वाला, के कैप आने वाला। अब उसी तरह सिमिलरली अगर जे को के साथ क्रॉप करेंगे, अभी हम आपको प्रैक्टिकली भी समझाएंगे, लेकिन ये चीज़ समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। अगर जे को के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे को के साथ क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा तुरंत वो पकड़ लेगा, क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा।
आई कैप आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग के को आई के साथ क्रॉस करते हैं, के को आई के साथ क्रॉस करते हैं तो क्या आएगा, नेक्स्ट वाला तुरंत आएगा, के को आई के साथ क्रॉस करें तो अगला क्या आ रहा है, जे आ रहा है, तो जे कैप आ जाएगा। अब आप कहेंगे भैया आप तो लिखवा दिए, रटवा भी दिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप समझाए नहीं कैसे हुआ, तो वो भी समझाएंगे हम, क्यों हम लोग यहाँ पे हैं एकदम समझाने के लिए, तो परेशान मत होने जो है। आई क्रॉस जे करेंगे, पहले हम लिख देते हैं, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा, ठीक है। जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप आएगा। सिमिलरली अगर के क्रॉस आई करेंगे तो हम लोग जे कैप आएगा। अब हम लोग धीरे धीरे हम आपको समझाते हैं, एक एक ठू एकदम समझाएंगे। जैसे एक एक ठू क्या कहते हैं, समोसा खाया था, या फिर समोसा का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया एकदम, या फिर मान लो चलो मीठा कुछ मान लिया जाए, जलेबी मान लो, या फिर अचार मान लो लड़कियों के लिए, ऑफेंड मत होना। तो हम लोग क्या बस मजाक कर रहे थे। चलो कभी कभी लड़कियां अचार का नाम सुन के ऑफेंड हो जाती हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनते हैं, आई क्रॉस जे करें, आई क्रॉस जे करें तो क्या हो जाता है, के हो जाता है। आई क्रॉस जे करो तो क्या हो जाता है, के हो जाता है। आई क्रॉस जे करो तो क्या हो जाता है, के हो जाता है। अब ध्यान देना, आई क्रॉस जे करने पे क्या हो जाता है, के। अब ये ध्यान दो, ये जो फिगर बनाया वो 3D फिगर है, अभी आपको बताएंगे 2D नहीं है। ये एक्स और वाई एक्सिस तो एक प्लेन में है, लेकिन जो जेड एक्सिस है, के जो एक्सिस है वो बाहर की तरफ आ रही है। क्या आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, मतलब आई से जे की तरफ जाएंगे, ध्यान रखना, आई से जे की तरफ जा रहे हैं तो मतलब बाहर की तरफ आ रहे हैं, और बाहर की तरफ ये क्या है, के वाला पॉइंट है, बाहर की तरफ क्या है, के वाला पॉइंट है। समझ में आया, आई से जे जब जाएंगे तो बाहर क्या आ रहा है, के आ रहा है। समझ में आया, एक बार अपने पेन पेपर पे करके देखिएगा, देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे आई से जे जब जाएंगे तो क्या आ रहा है, बाहर के आ रहा है, ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गया। अगर हम लोग क्या करेंगे, जे से के में जाएंगे, जे से के में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जे से जब के में जाएंगे तो क्या आएगा, एक में ध्यान रखो, जे से के में जाओगे ये बाहर की तरफ है, ये जो है के बाहर की तरफ है, जे से के में जाओगे तो क्या आएगा, आई कैप आएगा। क्या आएगा, आई कैप आएगा। समझ में आया, के जो है बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ये क्या है, के वेक्टर है, तो जे से के में गया तो क्या आ गया, आई कैप आ गया। समझ में आया, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, इसीलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जे से के में गए, ठीक है भैया। अब के से आई में गया तो क्या आ गया, के से आई में गया तो क्या है, जे वेक्टर आ गया। के से आई में गया तो क्या आ गया, जे वेक्टर आ गया। अब ये कैसे है, के जो है बाहर की तरफ है, के जो है बाहर की तरफ, ध्यान रखना, के से आई में गया तो क्या आ गया, एक मिनट ध्यान दो, के से आई में गया तो किस तरह आया, ऊपर की तरफ आया। अब दिखा नहीं पा रहे हैं हम, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन के से आई जब जाओगे तो हम लोग क्या आएगा, मतलब के से आई की तरफ जाओगे तो क्या आएगा, जे वेक्टर आएगा। ये तो आपको हम बता दिए थे, लेकिन एक नोट करने वाली बात है, आई से जे में तो आप लोग जानते हैं कि के वेक्टर आता है, आई से जे में गया तो के वेक्टर आ गया, लेकिन हम लोग बोले बच्चों कि जे से आई जाने पे क्या आएगा, जे से आई जाने पे क्या आएगा, जे से अगर आप उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे, ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन हम क्लॉकवाइज चलेंगे, एकदम सीधा चलेंगे, जे से आई आए तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। अब लोग समझ भी सकते हैं कि जे से आई गए, मतलब जे से जे, यहाँ पे जे एक्सिस है, जे से आई में गए तो अंदर की तरफ के आ रहा है, अंदर की तरफ के आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव की तरह ही होगा। सिमिलरली क्या होगा, जे से के में गए, यहाँ पे लोग नोट कर लेते हैं, जे से के में गए तो कुछ नहीं होगा, जो प्रीवियसली होगा उसी में आप लोग का नेगेटिव लग जाएगा। क्या होगा, प्रीवियस वालों के में नेगेटिव लग जाएगा। और के से आई में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के से आई में जाएंगे, दिख रहा है, एक सेकेंड नहीं दिख रहा है, एक मिनट हम आगे ऊपर लिख देते हैं। हाँ दिख रहा हो, अब दिखेगा। जे से आई में जाने वाला तो हम लोग लिख दिए माइनस आई, जे से आई में जाने पे, एक मिनट, जे से आई जाने पे माइनस के आएगा। सिमिलरली अगर के से जे में जाए, एकदम सेकेंड ऑप्शन हम कॉपी कर रहे हैं, जे के से जे में जाए तो क्या आएगा, माइनस ऑफ आई आएगा। सिमिलरली अगर आई से के में जाएंगे तो माइनस ऑफ जी आएगा। अब लोग सोच रहे होंगे एकदम पूरा थ्योरी पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन करा ही नहीं, तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक अभी सीमित है, ये टॉपिक मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट कराना आपको सिखाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डिटर्मिनेंट का यूज़ करना पड़ेगा, तो हम लोग बिना डिटर्मिनेंट के आपको नहीं बता सकते हैं।
तो इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। पूरा चीज़ हम लोग को क्या क्या आपको बताया, कम्यूटेटिव लॉ बताया आपको, फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस बताया, क्यों डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों क्रॉस प्रोडक्ट होता है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये भी आपको बता दिए। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी बता दिया आपको। अब इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिएगा, ज़्यादा बदमाशी मत कीजिएगा। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।